आगे खबर मुंबई से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिशन महाराष्ट्र पर है। सीएम भजनलाल शर्मा का होटल ओबेरॉय में स्वागत अभिनंदन हुआ। बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानियों ने मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से लंबा संवाद किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन हुआ है क्या? अरे परिवर्तन हुआ है क्या? कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, आपने देखा है कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर इस देश को आगे बढ़ाने का काम, देश को मजबूती देने का काम, भारत को विकसित बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आपने देखा होगा 10 साल पहले देश की स्थिति क्या थी? घोटाले ही घोटाले होते थे, आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे। अब किसी की नजर आती है क्या? अरे कोई भारी व्यक्ति कोई नजर आती है क्या? कहीं आतंकवादी दिखता है क्या? नक्सलवादी दिखता है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और परिप्रेक्ष्य में अगर हम जब सोचते हैं तो हमारा देश सुरक्षित, हमारा राज्य सुरक्षित, हमारी गरीब कल्याण की योजना है, हमारे विकास की योजना है, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव, वो इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज दुनिया के देशों में कहीं ना कहीं तुम्हारे मिलने वाले, जानने वाले रहते होंगे, उनसे पूछिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर अगर कोई आज है तो वो देश की, इसलिए दुनिया में जो हमारी साख है, दुनिया में जो भारत की पहचान है, वो निराली है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप यही नहीं है, मैं वहां भी कह रहा था विनय जी से कि राजस्थानी कभी अकेला नहीं रहता है। राजस्थानी के मोबाइल में 1000, 2000, 5000, 10,000 मोबाइल नंबर होते हैं। वो अपने व्यापार से जुड़े हुए लोग, जो उसके संबंध में जितने लोग आते हैं, काम के माध्यम से आते हैं, क्योंकि वो सामाजिक सरोकार के कार्य में विश्वास करता है, जनमानस में सेवा का काम करता है, और जब सेवा का काम करते हैं तो हमारा सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ाव होता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग आज से ही लगे, 3 दिन का समय है, यहां से हमारी भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन महायुति पूरी तरह से, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 2 दिन से देख रहा हूं जनता में जैसा उत्साह है, उमंग है, लोगों के मन में यह है कि हमारे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। और चलिए इस दौरे को लेकर और ज्यादा अपडेट के साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है, जहां संवाद भी प्रवासी राजस्थानियों से किया मुंबई में मुख्यमंत्री ने, और मिशन महाराष्ट्र को लेकर किस तरह के उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिशन महाराष्ट्र में पूरा योगदान देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उद्देश्य यही है कि प्रवासी राजस्थानियों को अधिकाधिक संख्या में मोटिवेट किया जाए, उनके साथ संवाद किया जाए, और यदि उनकी कोई डिमांड है या मांग है आगामी दिनों की, चुनाव से मद्देनजर नहीं, राजस्थान से रिलेटेड, तो उनकी सुनवाई भी की जाए। हालांकि आचार संहिता होती है, लेकिन सामान्य तौर पर जहन में बात रहती है कि यहाँ मैं इन लोगों से मिला, इस क्षेत्र के हैं, और साथ में राइजिंग राजस्थान की बातचीत की जाए। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री आज लगातार व्यस्त रहे हैं। अब मलाड, गोरेगांव इन क्षेत्रों से निकले, और अब मुख्यमंत्री का शाम को भी कार्यक्रम है। लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री के मैराथन कार्यक्रम है। यहाँ पर इस वाले कार्यक्रम में जो हम
हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर दीप्ति माहेश्वरी भी मौजूद थी। दीप्ति माहेश्वरी की मां किरण माहेश्वरी कभी जब वो इस दुनिया में थी और राजनीति में सक्रिय थी तो वो भी महाराष्ट्र चुनाव में अक्सर आया करती थी, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग जो थे, व्यापारी लोग थे, वो भी यहाँ पर अच्छी संख्या में रहते, उनसे संवाद करती थी। कि दीप्ति भी आज अपनी मां की राह पर थी, मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रही और उसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से अगले स्थान पर गए हैं और शाम को फिर से 2 सभाएं हैं कि विनोद तावड़े से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री दोनों ने एक साथ एक सम्मेलन को संबोधित किया, प्रवासी राजस्थानियों के कार्यक्रम को संबोधित किया। शाम को फिर से मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। राजेंद्र गहलोत भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे और केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र चुनाव की कमान संभाल रहे भूपेंद्र यादव के साथ भी मुख्यमंत्री की एक मुलाकात प्रस्तावित है। अभी यहाँ पर राजस्थान के भी कई दिग्गज आए हुए हैं श्वेता, और दिग्गजों का आना यहाँ पर लगातार जारी है। कई विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं, कई सांसद भी यहाँ पर आए हुए हैं, वरिष्ठ नेता आए हुए हैं जिनके पास अच्छी खासी महाराष्ट्र की जानकारी है। और संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो जिन जिन की ड्यूटी लगी है वो सभी आए हैं। एक चीज और यहाँ पर देखी जा सकती है कि मुख्यमंत्री जो प्रवासी राजस्थान बोल रहे हैं कि आप जब अपने देवी देवताओं को भी ढोकने के लिए आए तो आप ये मानकर चलें कि वो आपका घर है। आपको कोई भी तकलीफ हो तो मैं खुद आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, और आप कोई भी तकलीफ हो तो मुझे शेयर करें अपनी तकलीफें भी, और राजस्थान में भी निवेश करें। आप कम से कम ये सोचें, निवेश करें या फिर राजस्थान में आप सामाजिक सहभागिता निभाएं। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। और अभी हम आगे की तस्वीरें भी लगातार पहुंचाते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास तस्वीरें या खबरें मुख्यमंत्री से रिलेटेड या फिर दूसरे नेताओं से रिलेटेड होंगी। इस दौरान हमने राजेंद्र गहलोत से भी संवाद किया। राजेंद्र गहलोत भी मौजूद थे, सांसद। तो यहाँ मुंबई में अब एकदम माहौल बना हुआ है और इस माहौल को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लगातार जुटे हुए हैं। बिल्कुल। और ऐश्वर्य, सीएम के कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि लगातार जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से मलाड और अन्य जगह पर भी मुलाकात का दौर जारी रहा। दौरे के तहत ही बेहद अहम कार्यक्रम सीएम का है। आज और कौन से कार्यक्रम आगे रहने वाले हैं और कितना असर चुनावों के दौरान खासतौर से प्रवासी राजस्थानियों पर पड़ेगा सीएम के इस दौरे का? देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा है श्वेता जी। ये जो कार्यक्रम है, जैसे विनोद शैलार वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जा चुके हैं। विनोद शैलार जो हैं इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं मलाड से। विनोद शैलार के बाद जो उन्होंने लंच पर जब चर्चा की थी, लंच वाला कार्यक्रम था, तो उसमें भी करीब 250-300 राजस्थानी जो थे उनके साथ संवाद किया था। कांदीवली क्षेत्र में वो संवाद था और फिर कांदीवली क्षेत्र के बाद भिवंडी के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए। भिवंडी जो क्षेत्र है वहां पर भी पूरी तैयारियां हैं और महेश प्रभाकर चोगले करके कैंडिडेट है, महेश प्रभाकर चोगले, उनके लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक सभा को संबोधित किया है। और भिवंडी से वापस मुख्यमंत्री लौटेंगे और भिवंडी से लौटने के बाद राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राजस्थानी समाज सम्मेलन भयंदर में भी मुख्यमंत्री को जाना है, तो आप मानकर चलिए भयंदर हो, भिवंडी हो, मलाड हो, गोरेगांव हो, इन सभी क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री जा रहे हैं। और फिर रात्रि को बीकेसी वापस पहुंच जाएंगे बांद्रा कुर्ला क्षेत्र में, जहां पर मुख्यमंत्री रुके हुए हैं। फिर बांद्रा कुर्ला क्षेत्र से अगले दिन के कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री का नागपुर जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। हालांकि चंद्रशेखर जो है, उन्हें नागपुर की पूरी कमान जो है उस क्षेत्र की चंद्रशेखर संभाले हुए हैं, लेकिन चूंकि चंद्रशेखर की माताजी का निधन हो गया है तो ऐसे में इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी हो सकता है, या हो सकता है मुख्यमंत्री जाएं। टेंटेटिव ये कार्यक्रम नागपुर का फिलहाल है। बाकी कल सुबह भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है महाराष्ट्र में, और उसके बाद कल देर रात तक जयपुर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। बिल्कुल, तो बेहद अहम दौरा है ऐश्वर्य, आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे दौरे को लेकर। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।